जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट्स एम्प्लॉय यूथ द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 हटी थी तो लोगों में ये आस बंध गई थी कि अब बेरोजगारी का मसला हल हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीरी माइग्रेंट्स यूथ के लिए 2017 में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। लिस्ट भी निकाली गई, परंतु 45 पढ़े लिखे युवा अभी तक एडजस्ट नहीं किए गए। इसी को लेकर पिछले 95 दिनों से अधिक हो चुके हैं इन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए। पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये कश्मीरी युवा दिन ब दिन सरकारी नौकरी की उम्र की दहलीज के करीब आ चुके हैं। वहीं माननीय कोर्ट द्वारा भी इन पढ़े लिखे कश्मीरी युवाओं को एडजस्ट करने का ऑर्डर निकाला गया था, परंतु आज दिन तक इनकी सुध लेने कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। इन लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए अनुरोध किया कि बाकी बचे 45 युवाओं को जल्द से जल्द एडजस्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर से जब 370 को हटाया गया था तो ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर के नए सवेरे का जो है आगमन होगा। जी हाँ, यहाँ पर नई नौकरियाँ आएंगी और लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी। परंतु एक ये भी सवाल उठता है कि क्या जो लिस्ट 2017 में निकलनी चाहिए थी उसके लिए इतना लंबा इंतजार क्यों, क्योंकि अब 2021 आ चुका है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ इन कश्मीरी माइग्रेंट्स की। जी हाँ, दरअसल इन्हें जो है नौकरियाँ 2017 में बताया गया था कि इनको नौकरियां जो है मिल गई हैं और आज ये तकरीबन 95 डेज से जो है स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, परंतु इनके पास यहाँ पर इनके हालात पूछने के लिए कोई नहीं पहुँचा है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इन्हीं से कि इन्हें यहाँ पर अगर बात की जाए तो इतने दिनों से बैठने के बाद भी स्ट्राइक पर क्यों नहीं इनसे कोई पूछने के लिए यहाँ पर पहुँचा। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम भारती है। भारती जी, अगर बात की जाए 2017 में लिस्ट निकलनी चाहिए थी, 2021 आ चुका है, लिस्ट नहीं निकली है, इतना लंबा इंतजार क्यों? वो तो गवर्नमेंट की गलती है, उन्हें सोचना चाहिए। हमें आश्वासन दे रहे हैं तो क्यों झूठा आश्वासन दे रहे हैं, उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी तरफ भी ध्यान करना चाहिए। जब ये गवर्नमेंट किस लिए बनती है? लोगों की सहूलियत के लिए। जब हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इनको एडजस्ट कीजिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये भी कश्मीरी पंडित है, उनके लिए पैकेज निकला हुआ 6000 पोस्टों का अनाउंसमेंट हुआ था, हम 45 कैंडिडेट भी उन्हीं में से हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए? जब वो कह रही है कि आपके जेन्युइन डिमांड है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आश्वासन भी दे रहे हैं, तो सिर्फ मुंह से आश्वासन देना नहीं होता, ग्राउंड पे भी कुछ करके दिखाना पड़ता है। हमें सहानुभूति थी कि यूटी बन गया है, अब गवर्नर सर के हाथ में सारा कुछ पावर्स हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था, तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि शायद अब हमारे जो फैसला है वो हो जाएगा। लेकिन आज उसके चलते 15 दिन के चलते 95 डेज हो गए। ये तो मजाक ही लग रहा है हमारे साथ हो रहा है। 95 दिन से यहाँ पर बैठे हो, 95 डेज से यहाँ पर बैठे हो, कोई आपकी सुध लेने के लिए नहीं आया क्या? कोई नहीं आया सरकार की तरफ से। हमने राजभवन में भी प्रोटेस्ट किया था, वो 2 बार किया हमने प्रोटेस्ट वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया। हम क्या मांग रहे, सिर्फ यही कह रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, वो तक नहीं दे रहे। अगर सरकार बनती है तो आम लोगों के लिए बनती है ना, आम लोग ही चुनते हैं कि हम अपनी जो हमारे साथ नाइंसाफी उसकी चीज़ वो सुने हमारे लिए। जिस कैंडिडेट को या जो बनता है वहाँ जो उस कुर्सी पर बैठता है वो भगवान के बराबर होता है। हम उसके पास अपनी प्रार्थना लेकर जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कि वो सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जब वो ही नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताएं, हमें सड़कों पे तो आना है क्योंकि अपना हक है। हम बच्चों को लेकर आए हैं, आप देख रहे होंगे। तो अब मुझे लगता है हमें जो घर में हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी शायद सड़कों पे लाना पड़ेगा, तब जाके ये सुनेंगे हमारी प्रार्थना को। अब आपका नाम? मेरा नाम रोजी है। रोजी जी, अगर बात की जाए तो गवर्नर साहब नई नौकरियों की लिस्ट जो है वो तो बता रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां जो हैं वो निकाल दी हैं, लोगों को नौकरियां मिलेंगी इस तरीके से, पर जो पिछली लिस्ट जो कि पेंडिंग्स पड़ी हैं उनको तो बाहर नहीं निकाला जा रहा है। ये क्या मानते हैं कि जो पिछली लिस्ट है उनके साथ जो है हरासमेंट है वो की जा रही है? वैसा ही है, हरासमेंट ही हो रही है। आज तो हमें यहाँ पे 95 डेज हो गए, तो जब भी गवर्नर साहब जब हमारा मसला हल नहीं कर सकते फिर कौन करेगा? हमें आज यहाँ 95 डेज हो गए। 2 अक्टूबर से प्रोटेस्ट शुरू चलता आ रहा है। हमारी उनसे मांग है कि 45 लेफ्टवर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज़ कर दिया जाए। जब हमें कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो कोर्ट में जाते हैं,
तो कोर्ट ने भी हमें इंसाफ दिया है, उन्होंने कहा है इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी गवर्नर साहब हमारी लिस्ट रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उसके आगे हम क्या कह सकते हैं। और जिस तरीके से आप घरों से आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, एक तो बच्चे भी जो हैं वो भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, और ऊपर से जहाँ पर एक तरफ कोविड चल रहा है, तो कितनी सारी मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किल तो बहुत है, सभी के पास तो गाड़ियां हैं नहीं, हम लोग मेटाडोर में, बस में आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आजकल कोविड चल रहा है, तो साथ में ये भी है कि हमारे घर वाले भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तब जाके हम यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक करेंगे। 4 महीने हो गए, हमने थोड़ी देर बैठना है, चलो हम आश्वासन के भरोसे बैठे हैं, गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था 15 दिन का, 4 महीने हो गए, हम उनके आश्वासन पर बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन बात ये है कि वो भी कब तक करेंगे। आज 4 महीने हो गए, अब तो हम मजबूर हो गए, तो हम बच्चे भी साथ लेके आए हैं आज। तो क्या मांग है अब आप लोगों की कि किस तरीके से ये जो लिस्ट है इसे रिलीज कर दिया जाए, और क्या चाहते हैं कि कब तक ये लिस्ट जो है रिलीज हो और आप यहाँ से जाए? हम तो कब का चाहते थे, जब से बैठे हैं तब से ही, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं हमारी लिस्ट रिलीज। तो ये भी बात है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे पॉइंट ज़्यादा हैं, जिनके कम थे उनको ले गए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें लगाया अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पॉइंट जब ज़्यादा हैं तो हमें क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या बात है, हम ये बोलना चाहते हैं। तो साथ में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ में बदल जाए और हमारी लिस्ट जितनी जल्दी हो सके रिलीज कर दिया जाए। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील पंडित है। अगर बात की जाए तो एक वादा जो है, ये कहा गया था कि 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होगा, लोगों को राहत मिलेगी, उनकी मुश्किलें जो हैं वो सॉल्व होंगी। बट अब 370 को हटे हुए भी 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, पर कुछ भी सही तरीके से अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा। देखिए, घर तो बसाने हैं, पड़ोसी को कर दो दावत, ये तो वही कहानी हुई है। जब हमारी स्टेट खुद जो है परेशान है, आप कहते हैं यूटी बन गए, अब तो जो है जी बाहर से लोग आएंगे, जो आपके अपने लोग हैं, जो 30 साल से जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए तन जान, दिल जान जिगर जो है सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी जो है उस भारत माता के पुत्रियां सड़क पे बैठी है, अपने गुहार लगा रहे हैं अपने जस्टिस के लिए, जबकि मानिए कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को। तब तो स्टेट गवर्नमेंट थी, 370 के पहले की बात है, 2017 की बात है, तब तो जो उसके बाद इन्होंने यूटी भी कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन मात्र 45 बच्चे हैं जो ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पड़ोसियों को कहाँ से कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता है जो टोटल झूठा वादा है। दूसरी बात, जब मानिए हमारे गवर्नर साहब एलजी साहब जब वो जगती आए थे, मैंने खुद उनको जो मेमोरेंडम दिया था, मैं सर हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको कोर्ट केसेस है, जो कोर्ट ने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सर इनको आप एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अब ये ओवर एज भी हो रहे हैं बेचारे, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 10-2 में पढ़ा है, उस मुसीबत में पढ़ा है कि जिस समय जो हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज तो फिर भी जो हम शक्ल दिखाने के लायक है, तब तो हम बिल्कुल जो है बर्बादी में थे, लेकिन वो बच्चे हैं सर, उनको जो आप कम से कम जो है एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, तब उनके कमिटमेंट है। मैंने प्रेस के सामने मैंने खुद बोला था, हम तो सोच रहे हैं आज हमारे पास भगवान आ गया, क्योंकि गवर्नर साहब ने बोला कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है मैं आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा। लेकिन अब आज आप देख सकते हो 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती के दिन से, तब से आज तक ये बच्चे यहाँ पर सड़क पर बैठ रहे हैं, ना कोई वायलेंस, ना कोई गलत बात, ना किसी का हाई हाई, ना किसी को बाय बाय, सिर्फ एक ही चीज़, वी वांट जस्टिस। हमारे 45 बच्चे जो है इनको आप फटाफट जो है कि इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि ये भी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करेंगे। दूसरी बात, भारत सरकार कहती है कि पूरे कश्मीरी पंडित को मैं वापस भेज दूंगा। जब आप 45 फैमिलियों को वापस दे ले पा रहे हैं, तो आप पूरे कौम को कैसे ले जाओगे? ये तो मुझे लगता है जो है कहीं ना कहीं जो है इनको कहीं ना कहीं इसमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो मुझे लगता है इनको इस पर जो है ना दोबारा पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, तब इनको समझ में आएगा कि 45 बच्चे आगे रह गए तो क्यों रह गए, ताकि इनको पब्लिक के अंदर ये जवाब देना पड़ेगा। जी, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि भारत सरकार की तरफ से बात की जाए या मोदी सरकार की तरफ से बात की जाए, तो बड़े बड़े वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं कि हम जो है कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय में तब्दील करेंगे। परंतु यहाँ पर ये 45 बच्चे ये जवाब मांग रहे हैं कि इन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। जब ये पेंडिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, उसके बावजूद भी ये पेंडिंग लिस्ट जो है, मतलब कि जब कोर्ट की तरफ से इस पर जो है स्टैंप लग दी गई है, तो रिलीज़ क्यों नहीं की जा रही। एक बड़ा सवाल उठता है, और साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल उठता है कि वो क्यों इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप भी जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।